Good morning student, it is video number 2nd of chapter periodic classification of elements class 10th and today we discuss Dobereiner law of triads. So let's start. So let's start करते हैं हम डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो हमें मिला था मैं आपको बता देता हूं यहां पर। जो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिला था वो कॉपर था। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर हुआ था वो कॉपर था और 1649 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ये नंबर बढ़ता चला गया, फिर गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, प्लेटिनम मिल गया, ठीक है, फास्फोरस मिल गया। तो ऐसे इंक्रीज करते हुए सन 1817 तक पहुंचते पहुंचते टोटल एलिमेंट हमें 30 के अराउंड पता चल चुके थे। 30 एलिमेंट अब हमें पता थे सन 1817 तक। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट की डिस्कवरी थी 1649 में। तो आप समझ रहे हो जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी है वो कितनी स्लो है। देखो 1649 में हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला था कॉपर और 1817 में जाकर हमारे पास टोटल 30 एलिमेंट ही पता चल पाए थे। तो जब 30 एलिमेंट हो गए तो 30 एलिमेंट को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। उनको याद रखना, उनको लर्न करना, उनके एटॉमिक मास को याद रखना, उनके एटॉमिक नंबर को याद रखना, वैलेंसी याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना, मेटल है कि नॉन मेटल है ये याद रखना। तो अरेंजमेंट स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट अरेंजमेंट करने की जो जिसने कोशिश की थी वो डोबेराइनर ने की थी और बड़ा सिंपल है, इसके लॉ में ही इसका आंसर है। देखो इसका लॉ है ट्रायड लॉ से जाना जाता है। इस ट्रायड में ट्राई वर्ड आया हुआ है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो उसने क्या किया, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाने शुरू किए। क्या किया उसने, 3 एलिमेंट को एक ही ग्रुप में फिट किया और उसने किस हिसाब से फिट किया, किस बेस पर फिट किया, भी किन 3 एलिमेंट को फिक्स करेगा। ऐसा तो नहीं था कि जो 30 थे उन 30 में से उठाया किसी को भी 3 में फिट कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं था। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ा और फिर जाके 3-3 के ग्रुप बनाए। तो कैसे उसने ग्रुप बनाए, वो जब भी 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखता था तो जो बीच वाला एलिमेंट होता था उन 3 में से ऐसे 3 अरेंज कर दिए ना, 1 2 3, तो जो मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट मतलब उसका एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता था जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल। मीन तो आपको निकालना आता होगा, एवरेज। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का कुछ एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट होगा, उनका मीन एवरेज कैसे निकालेंगे, उन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो मीन आ जाएगा। तो वो आंसर मिडिल एलिमेंट में जो रखा था, मिडिल एलिमेंट जो था उसके एटॉमिक वेट के इक्वल आता था और यही यहां पर मेंशन था। He arranged elements in the group of 3, उसने 3-3 का ग्रुप बनाए such that एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, या हम चाहे तो उसको सेकेंड एलिमेंट बोल सकते हैं, इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कि मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल। बाकी ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन है। सन 1817 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था। उन्होंने एटॉमिक मास को फॉलो किया था, एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं किया था। उसके टाइम पे नॉन एलिमेंट 30 थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे, लेकिन उन 30 में से वो सिर्फ 9 को ही अरेंज कर पाया था।
टोटल ट्रायड की बात करें तो टोटल ट्रायड उसने 3 दिए थे, क्योंकि उसके एक ट्रायड में 3 एलिमेंट थे ना, तो 3 ट्रायड में कितने एलिमेंट हो गए टोटल, तो टोटल अरेंज एलिमेंट है 9 और टोटल ट्रायड है 3। हाँ, उसकी एक ड्रॉबैक जरूर रही, ही कुड नॉट फिट अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट इन हिज ट्रायड। अगर उसका ला सही होता, अगर उसने जो बात बोली है वो सही होती कि 3-3 एलिमेंट को वो एक एक ग्रुप में रखता, तो जो उस टाइम पे 30 एलिमेंट नॉन थे वो 30 के 30 उसकी टेबल में उसके ट्रायड में फिट होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो पाया, सिर्फ वो 9 एलिमेंट को ही फिट कर पाया। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी, तो इसकी कमियां ही थी, कोई अचीवमेंट नाम की कोई इसके पास था नहीं, कुछ डोबेराइनर ने अचीव तो कुछ खास किया नहीं, सिर्फ एक ड्रॉबैक ही था इसका कि उस टाइम के नॉन 30 के 30 एलिमेंट को वो अपने ट्रायड में फिट नहीं कर पाया। हाँ, एक जरूर बात माननी पड़ेगी कि ये डोबेराइनर ही था जिसने आइडिया दिया इस पूरी दुनिया को कि हम ऐसे कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जरूर जाना जाता है कि एलिमेंट को अरेंज करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट किसने की, डोबेराइनर ने की। जर्मन साइंटिस्ट थे, ये भी मैं आपको बता देता हूं कौन से साइंटिस्ट थे, जर्मन कंट्री के साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। लेकिन ड्रॉबैक इनका बहुत बड़ा रहा, ये अपने ला के अंदर सिर्फ 9 ही एलिमेंट को फिट कर पाए, बाकी के 21 एलिमेंट ये फिट नहीं कर पाए। वो ट्रायड यहां पर मेंशन है, उसने लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्रायड बनाया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का एक ट्रायड बनाया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक ट्रायड बनाया। मैं दोबारा नाम बता देता हूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्रायड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का सेकंड ट्रायड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का थर्ड ट्रायड। बस ये 3 ही ट्रायड बना पाया, टोटल 3 ट्रायड, और एक ट्रायड में 3 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट 9। तो 9 एलिमेंट अरेंज कर पाया, सिर्फ 3 ट्रायड बना पाया। वैसे तो उसे 10 ट्रायड बनाने चाहिए थे, अगर उसका ला सही होता तो वो फेल हो गया था। अब देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं, यहाँ पे एटॉमिक वेट मेंशन है, लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो मिडिल एलिमेंट कौन हुआ, सोडियम, देखो, और फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, थर्ड एलिमेंट पोटेशियम। तो देखो मैं फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज कैसे निकालूंगा, उनके एटॉमिक मास को प्लस किया, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 31 46/2 डिवाइड करके आया 23। देखो 23 किसके इक्वल आया, 23 बीच वाले के एटॉमिक वेट के इक्वल आया। अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा। जैसे इसमें आप देखो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट 87.5 है और बेरियम का एटॉमिक वेट 137 है। तो जब आप 40 + 137 करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये कितना आएगा, 7 4 और 3 7 1 177 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 88.5 आएगा। तो देखो 88.5 87.5 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। सिमिलरली अब क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 है और आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 है। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पर 35.5 + 127 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर 81.5 आएगा और 81.5 अप्रोक्सीमेटली 80 के इक्वल है। तो यही डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड था कि उसने 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो। थैंक यू।